मुनेश। जैकबाबाद सिंध। हाँ, मुनेश का मतलब क्या है? मोहने वाला या मुनि? मुनेश का मुनि मतलब मुनि हाँ भोनी सकते हैं मुनि मुनीश्वर। जी कह सकते हैं आप। ठीक है। अरे, मेरा नाम प्रीतम दास है। अच्छा मैं फिलिस्तान में बकरियाँ चलाता बिल्कुल आप तो लग रहे हैं बहुत पड़े हुए हूँ। नहीं नहीं। दोस्तों, आज हमारा 8 रोज़ा जो मेल जो एक शुरू कर रहे थे हम रजमेर खां से चलेंगे और मुख्तलिफ मकामात पे जाते हुए, तो आज हमारा छठा दिन है और हम डेरा साहब लाहौर पहुँचे हैं। और ये जो है मढ़ी जो है राजा रंजीत सिंह की है और इधर ही हम दर्शन के लिए आए तो इस दोस्त से मुलाकात हो गई। ये संगीत गा रहे थे हारमोनियम पे, तो हमने सोचा कि ये आवाज़ कैच करें और ये लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को एक शौक़ पैदा हो और वो भी इस मौसीकी की तरफ आएं। जैसे कहते हैं ना, संगीत है सुर ईश्वर का, हर सुर में बसे है राम, के रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी के मिले आराम। पहले ज़माने में जितने भी इलाज होते थे हकीम लोग भी करते थे और राग रंग से इनका इससे ज़्यादा ताल्लुक़ होता था। ये राग रंग के ज़रिए जितनी भी बीमारियां होती थी उसका इलाज करते थे। तो आज महान कलाकार ना जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी मुनेश कुमार। मुनेश कुमार। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जैकबाबाद सिंध। जैकबाबाद से। तो आप कितने अरसे से ये गा रहे हैं? मुझे हो गए लगभग 8 साल हो गए। आपकी तालीम? तालीम मैट्रिक में। और मैट्रिक के बाद बस छोड़ दी तालीम। फिर गुरबाणी में। गुरबाणी। तो आपको क्या महसूस होता है कि या बचपन से शौक़ था या बाद में हुआ? बात सुनिए, हमारा ताल्लुक जो है बचपन से ही गुरुद्वारे से रहा है, ठीक है। और हम देखते 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 गुरबाणी सुनते हम सीखे। हमारा कोई उस्ताद नहीं, ठीक है। और ये हमारे ऊपर गुरु नानक साहब की कृपा है, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज का वर अभी तक चल रहा है। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने वर दिया था, जब सत्य बलवंड जो नाराज हो गए थे, कीर्तन करना छोड़ दिया, तो गुरु साहब ने वचन दिया आज के बाद हमारी संगत ही कीर्तन करेगी। तो उसकी कृपा है। हमारे जैसे बहुत हैं जो गुरबाणी सीखे और बगैर उस्ताद के। ये गुरु साहब का घर है, ये भी हमारे ऊपर गुरु नानक साहब की कृपा है। हम गुरबाणी गाते हैं और बाबे की कृपा है, संगत सुनती है। हम लायक नहीं हैं, जितना हमने सीखा है बाबे ने जस दिया है, ये सब उसकी कृपा है। अच्छा, तो जब आप गाते हैं तो क्या हृदय में जैसे रूह में तरंग होती है? बिल्कुल, ये तो है ना, गुरबाणी गाने से खुद को भी आनंद आता है और जब तबला बाजा चलता है तो संगत को भी आनंद आता है। देखें, जब तक तबला बाजा नहीं चलेगा, ऐसे हम गाएं, ठीक है, तो संगत को मज़ा नहीं आएगा, ना खुद को आएगा। और इस सुर और ताल का कमाल है, रूह जुड़ती है परमात्मा में गुरु से, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी जो है निरंकार की है, वाह वाह वाणी निरंकार है, ठीक है। ये उसकी कृपा है, वो खुद कायम करवाता है। जैसे ये साथ चलता है, इसके अंदर हृदय के अंदर और भी साथ बिल्कुल चलता है। बिल्कुल ऐसे है ना, ये जो तपता हुआ हृदय है उसको आनंद आता है। गुरबाणी इतनी ताकत रहे, और ये कीर्तन जो है ना निर्मोलक हीरा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे ये हल ना हो, ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे कीर्तन सुनने से हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर चीज़ दूर हो जाती है। जी, क्योंकि ये वाणी है ना, ये निरंकार की है, वाह वाह वाणी निरंकार है। दुख रोग संताप उतरे, वाणी कितनी सुनी सच्ची वाणी, दुख रोग सब मिट जाते हैं अगर एक टिक होके गाएं और एक टिक सुने, मन से सुने, मन से गाएं, तो ये परमात्मा तक आवाज़ जाती है। मन से गाएं तो मन का मैल उतर जाए। बिल्कुल जैसे ये शीशा है ना मुखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुरु घर है भी साझा सबका, क्योंकि ये गुरु नानक साहब का घर है ना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी को कोई रुकावट नहीं, सब आ रहे हैं देख के, सब बैठे हैं एक साथ। सिख भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, तो कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि गुरु नानक का घर सबका है। उनका संदेश ही अमन था, शांति था। और हम भी सब
अगर अमन शांति से रहें तो ये तफरकाबाजी नहीं होगी। ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक ज़रिया है और आप उस ज़रिया को साज़ के ज़रिए लेते हैं और साज़ व आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके मन निर्मल होते हैं और मन का मैल धुलता है, शीशा दिल का साफ़ होता है और जब शीशा दिल का साफ़ होता है तो बंदा परमात्मा से निर्मोही मेल हो होता है। जाता है। मेल। शुक्रिया, धन्यवाद। चलन बुझे सिफल मनोवा, चलन बुझे सिफल मनोवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुर का दर्शन पाए जियो। हर को
न जाएगी वीरता खोए न जाएगी हर सुन परमगत मेरी सुन परमगत मेरी हर हर तेरी अमृत पाणी हर हर तेरी अमृत पाणी हर हर तेरी अमृत पाणी हर हर तेरी वाहिगुरु 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 हर हर तेरी अमृत पाणी हर हर तेरी सुन गाए परमगत मेरी सुन गाए परमगत हर हर तेरी अमृत पाणी हर हर तेरी हर हर तेरी हर हर
सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम जी वाहिगुरु। वीडियो चल गया यार, किस्मत आमसान की करूं। किससे मिला मुझे चला भाई अरे तो ये रहने से काम नाम करा आजा ये नस्ल दर नस्ल ये काम चलता आ रहा है। ये बहुत आने वाली चीज़ें हैं, हम और दौर में आ चुके हैं और इन चीज़ों को छोड़ दिया है। जब हम अपनी सकाफती चीज़ों से दूर होंगे तो वो ज़िंदगी आसान नहीं होगी। फिर जो है कहते हैं ना, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो है। आप रवायती चीज़ें अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दास मनोहर दास। तो आज मैं प्रीतम भाई के साथ हूं। तो रिसेंटली अभी अचानक ही प्रीतम भाई से मुलाकात हुई और भी प्यारे दोस्त हमारे साथ थे। तो मैं शॉप पे जा रहा था, मैं इधर ही होता हूं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की शॉप पे होता हूं। तो रिसेंटली ग्रेजुएशन की, अभी इधर पेपर की तैयारी भी कर रहा हूं, तो इधर काम वगैरह भी करता हूं। तो अचानक ये 7 दिन की यात्रा आई हुई थी, यहाँ पे जत्थे वगैरह आ रहे हैं। ननकाना साहिब का मेला स्टार्ट है, अभी तो एंड हो गया है। तो जितने भी होते हैं यात्री यहाँ से वापस जाते हैं, तो यहाँ पे गुरुद्वारा है डेरा साहिब, लारी अड्डे के पास ही है, अर्जुन देव साहिब का गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे जो जितने भी यात्री ननकाना साहब से आते हैं, इधर मत्था टेकते हैं, तो इधर आके वो मत्था टेक के जाते हैं। तो अभी सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू कम्युनिटी आई हुई है और सिख कम्युनिटी भी बहुत सारी है। तो ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है और मैं चौलिस्तान से बिलोंग करता हूँ जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं। तो मैं रोही से आया हुआ हूँ, चौलिस्तान का वासी हूँ। ये टीलों में रहते हैं, वहाँ पे ही हमारे घर वगैरह सब कुछ वहाँ पे। और यहाँ पे आके इन सभी चीज़ों को हम मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और पहले भी 2-2.5 महीने लगाए थे मैंने, तो वापस चला गया था दिवाली पे, अभी वापस आया हूँ। तो अपने दोस्तों से मिलकर, चौलिस्तानियों से, रोहिलों से मिलकर सच्ची दिल को बहुत सुकून मिला है। धन्यवाद।